हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से सिलाई करना। तो यहाँ पर हम आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ और इजी तरीके से ब्लाउज को सिलना बताएंगे, ताकि आप भी परफेक्ट फिटिंग के साथ ब्लाउज को बना लें। ठीक है, मैं इसमें आपको फिटिंग करना भी बताऊंगी, साथ साथ फिटिंग में सभी को प्रॉब्लम आती है, उसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पल्ला था और फ्रंट में हमने अपनी जो टक्स के निशान है ना वो लगा लिए हैं। मैंने कटिंग में ही निशान आप लोगों को बता दिए हैं। ये हमारा बैक पल्ला है और बैक पल्ले पर मैंने 1 इंच नीचे की तरफ पट्टी फोल्डिंग के लिए छोड़ते हुए निशान लिया है, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं। और यहाँ पर हमें कट लगा लेना है, ताकि हमें दोनों साइड फोल्डिंग का पता रहे, और टक्स पर भी हमें कट लगा लेना है। ठीक है, सिलने से पहले ये काम जरूर करना है। अभी क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे सिंपल ब्लाउज है तो सबसे पहले हम इसका टक्स कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा बैक का टक्स है, जो 1 इंच पर हम टोटल इसे लेते हैं। और फोल्डिंग जब सिलाई करते हैं ना, तो ये हमारी सिलाई होती है जो 1/2 इंच पर होती है। ठीक है, इस तरह से। तो इस टक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सेम तरीके से ही हम दूसरे साइड की टक्स को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये वाला टक्स भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें देखिए, जो हमने कट लगाए ना फोल्डिंग के लिए, पहले तो हम 1/2 इंच से कम फोल्डिंग करेंगे, उसके बाद हमारा 1/4 इंच बच जाएगा जब हम 1 इंच लेंगे मार्जिन फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर पट्टी रेडी हो जाएगी। और पट्टी को फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर आप मोटे टांके की सिलाई लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी तुरपाई आती है। सीधी ही सिलाई लगानी है। दूसरा जो कट था ना, वहां से पहले ही पकड़ लेना है, ताकि पट्टी है जो एकदम सीधी आए। ठीक है, तो ये हमने पट्टी को भी फोल्ड कर लिया है, यानी जो बैक पल्ला है ना हमारा, इसी के साथ रेडी हो जाता है। इसके बाद देखिए, हमें अब बाजू को लेना है। तो बाजू देखिए, हमारी जो 1 इंच के मार्जिन के साथ हमने कट किया है, जैसे कि नॉर्मली हम अस्तर वाली बाजू कट करते हैं ना। आपके पास अगर कपड़ा है तो इसी में फोल्डिंग के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अलग से इसमें मोहरी पट्टी लगा रही हूँ। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और सीधी साइड से आपको पट्टी को रखना है, यानी बाजू की सीधी साइड से फैलाना है। और फिर पट्टी को रखते हुए 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगानी है। अब पट्टी को इस तरफ फैलाएंगे और इसके ऊपर से हमें दूसरी सिलाई को लगा लेना है। अभी देखिए, पट्टी पर सिलाई लग चुकी है। अब आप चाहें तो एक फोल्ड कर लीजिए पहले और इस पर सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद दूसरा फोल्ड कर लीजिए। या फिर एक ही साथ देखिए 2 फोल्ड कीजिए उल्टी साइड से रखते हुए बाजू को, और फिर आप सिलाई लगा सकते हैं। इससे हमारी एक ही साथ फोल्डिंग हो जाएगी, एक ही सिलाई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी ही हमें सिलाई चलानी है और इस तरह से हमारी मोरी को रेडी कर लेना है। तो ये परफेक्ट अच्छे से हमारी मोरी है जो फिनिशिंग से रेडी हो गई है। अभी देखिए, बाजू को फोल्ड करेंगे और सेम तरीके से ही हमें दूसरी साइड की बाजू की मोरी को रेडी कर लेना है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बारी आती है फिटिंग की, सॉरी फिनिशिंग की। तो यहाँ पर जैसे हमने बाजू को रेडी कर लिया ना, आपको डायरेक्ट इन्हें साइड में नहीं हटाना है, क्योंकि इनमें ना हमारा बहुत सारा कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है और उसकी वजह से हमारी फिटिंग है जो खराब होती है। ठीक है, आपको करना क्या है, दोनों बाजू एक साथ लेनी है इस तरह से। और जैसे कि हमारी मोरी मोरी है ना जो रेडी हो चुकी है, आपको मोरी से ही इसे पकड़ना है और फिर ऊपर की तरफ देखना है कि आपका एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं जा रहा है, यानी मोरी के चारों पल्ले साथ होने चाहिए। आप देख ही सकते हैं, हम जो भी कपड़ा छांट रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, फिर आपको सेंटर पर कट लगाना है और बाजू को साइड में हटा देना है। इसके बाद देखिए, अब हमें लेना है हमारा फ्रंट पल्ला। तो फ्रंट पल्ला यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टक्स बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। आपको करना क्या है, देखिए सेंटर से पकड़ना है, यानी ये टक्स है ना जो हमारा नीचे का 2 इंच का होता है, इसकी जो फोल्डिंग रहेगी वो 1 इंच की रहती है। 1 इंच पर आपको सिलाई चलानी है एकदम तिरछे में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें गले वाली साइड का टक्स लेना है। इसकी फोल्डिंग हमारी 1/2 इंच से भी कम होती है। फोल्डिंग की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि हम सिलाई लगा रहे हैं, टोटल ये हमारा आधा से पौना इंच ही होता है। ठीक है, अब आ रहा है हमारा साइड वाला टक्स। तो इसको भी हम सेंटर से पकड़ेंगे और सिलाई हमारी इस पर 1/2 इंच से आएगी, यानी ये टोटल हमारा 1 इंच का टक्स होता है। और जहाँ टक्स पॉइंट है वहाँ पर आपको सिलाई को ख़त्म कर देना है, कम करते हुए ही सिलाई को लेते आना है। अब फ्रेंड्स, हमारा आर्मोल वाला टक्स है, इसको भी हम सेंटर से पकड़ेंगे इस तरह से
और ध्यान रखें सारे टक्स हैं जो हम शुरू से ही बराबर पकड़ने हैं हमें, ताकि हमारा कपड़ा है ना एक्स्ट्रा ना जाए इस तरह से, ठीक है। और इसकी भी हमारी फोल्डिंग से सिलाई है जो 1/2 इंच पर आएगी, यानी टोटल ये हमारा 1 इंच का होता है। तो जैसे कि फिटिंग वाली साइड का और आर्म होल का 1 इंच पर हमारा टक्स आता है, और नीचे वाला 2 इंच पर, और जो हमारा गले वाली साइड का होता है ये टोटल आधा से पौना इंच होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक पफ बन जाना चाहिए परफेक्ट, ताकि हमारी एक फिटिंग है ना जो एकदम परफेक्ट आए, ठीक है। अब सेम ही मेथड से हमें दूसरी साइड के टक्स हैं जो कंप्लीट कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें तब क्लियर समझ में आएंगी जब आप इस ब्लाउज़ की कटिंग देख लेंगे। उसकी भी वीडियो चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। आप पहले कटिंग वीडियो ज़रूर से देखें, ठीक है, ताकि आपको सिलने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाए ब्लाउज़ को। तो अभी देखिए हमने दोनों साइड के टक्स है ना जो कंप्लीट कर लिए हैं, और इस तरह से ये आएंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इनका बेल्ट लेना है और बेल्ट को जॉइंट करना है। जिधर से हमारी बेल्ट है वो साइड हमारी गले की तरफ रहेगी, यानी जो नोक है ना उसे हमें गले की तरफ मिलाते हुए रखना है इस तरह से, और आमने सामने रखना है। बेल्ट की सीधी साइड और ब्लाउज की सीधी साइड को मिलाते हुए ही रखें आप। और देखिए फ्रेंड, जब बेल्ट आप जोड़ोगे ना तो बेल्ट की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए, और बेल्ट का थोड़ा सा कोना बाहर की तरफ होना चाहिए। और जो हमारा टक्स होता है ना उसे आपको फोल्ड करना है, यानी कोने को पकड़कर आपको अंदर फोल्ड करना है, तभी यहाँ पर सिलाई चलानी है। 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई चलाते जाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं हमारा जो बेल्ट है ना एकदम परफेक्ट शेप में यहाँ पर रेडी हुआ है। और इसकी शेप परफेक्ट ही हमारी आनी चाहिए। टक्स को अगर आप फोल्ड नहीं करोगे तो यहाँ से उभार जैसा दिखेगा। अब सेम ही तरीके से हमें दूसरी साइड का जो बेल्ट है ना उसे अटैच कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए हमने इस साइड भी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आई हुक की पट्टी को जॉइंट करना है। तो देखिए जो हमारी सीधे हाथ की तरफ पल्ला आता है ना उस पे तो हमारी हुक पट्टी लगती है, और जो हुक उल्टी हाथ की तरफ आता है उसमें आई पट्टी लगती है। आई पट्टी को हम उल्टी साइड से ही जॉइंट करते हैं। मैंने देखिए उल्टा ब्लाउज रखा है, पट्टी की सीधी साइड उल्टी तरफ रखी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और फिर पट्टी को सिल लिया है 1/2 इंच के मार्जिन से। जैसे कि हम हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ते हैं ना उसी मार्जिन से सिलना है। और फिर पट्टी फैलाते हुए एक सिलाई लगाएंगे और फिर इसे सीधा कर लेंगे, और डबल फोल्ड करते हुए हमें पट्टी को यहाँ पर सिल लेना है, यानी हमारी हाई पट्टी है जो रेडी हो जाएगी। और किनारे से ही हमें सिलाई को चलाना है एकदम फिनिशिंग के साथ, ध्यान रखें। तो इस तरह से अगर आप पट्टी जॉइंट करते हैं तो आपकी पट्टी है जो फिनिशिंग से ही रेडी होगी। ध्यान रखें जब भी हम पट्टी कहीं भी जॉइंट करें ना, पट्टी को लगाने के बाद एक बार फैलाकर उसकी जड़ में सिलाई ज़रूर से लगानी है, इससे हमारी पट्टियों में फिनिशिंग आती है। ठीक है, ये दोनों ही साइड से अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम हुक पट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स। तो हुक पट्टी को हम सीधी ही साइड से अटैच करेंगे। तो वही हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखना है जितना हम हाई हुक की पट्टी के लिए लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से फैलाना है, और ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी है, हर पट्टी में लगानी है जहाँ भी आप पट्टी अटैच कर रहे हैं, और फिर डबल फोल्ड करते हुए अंदर इसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो हमने इस पट्टी को भी अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट कर देना है, और आप देख ही सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी देखिए अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लाउज को जोड़ लेना है, क्योंकि हमारे सारे पार्ट्स हैं ना जो रेडी हो गए हैं। ये मैंने बैक पल्ला लिया है, और सीधी साइड से आपको बैक पल्ले को रखना है, और फिर हमें दोनों पार्ट लेने हैं फ्रंट के। तो उनकी भी सीधी साइड हमें बैक पल्ले की सीधी साइड से मिलाते हुए रखना है, और फिर इनके शोल्डर हैं जो हमें अटैच कर लेने हैं। ठीक है, 1/2 इंच के मार्जिन से ही आपको शोल्डर को जॉइंट करना है, क्योंकि हमने 1/2 इंच ही मार्जिन का लेना होता है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, शोल्डर को फैला लेना है इस तरह से, और अब इस पर हम बाजू अटैच करेंगे। तो ये हमने बाजू ली है, और आप देख सकते हैं बाजू का सेंटर और शोल्डर का सेंटर को मिलाते हुए रखना है। और बाजू की ये वाली साइड है ना जो हमारी फ्रंट की तरफ आ रही है, तो इस साइड आपको गहराई कर लेनी है। अगर आपने कटिंग करते हुए नहीं की है ना, तो अब आपको गहराई कर लेनी है। अगर आपने कर ली है पहले ही तो फिर आपको गहराई नहीं करनी है। ठीक है, अब सेंटर से ही हमें सिलाई को शुरू करना है। आप हमेशा बाजू को सेंटर से ही सिलें,
इससे हमारी बाजू परफेक्ट तरीके से यहाँ पर आएगी। अभी देखिए एक साइड मैंने हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगा ली है। अब हम ब्लाउज को इस तरफ पलटेंगे और हाफ इंच के मार्जिन से हमें सिलाई दूसरी कंप्लीट कर लेनी है। ध्यान रखें बाजू या ब्लाउज को ना खींचना नहीं है, आराम से ही आपको सिलाई लगाते जाना है। अगर आपकी गोलाई आएगी ना तो वो अपने आप ही शेप ले लेगी जैसे ही आप सिलाई बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और बाजू हमारी अटैच हो चुकी है। ये देखिए सेम तरीके से हमें दूसरी साइड की बाजू को भी कंप्लीट कर लेना है। अब की बार हमारी फ्रंट है जो इस साइड आई है, तो मैंने इस साइड से गहराई की है और फिर सिलाई लगा लेंगे बाजू पर। ये देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों साइड बाजू को जॉइंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें फिटिंग लगानी है। तो देखिए आप चाहें तो फ्रंट की कमर पट्टी को रेडी कर कर एक गुम सिलाई लगा सकते हैं सीधा रखते हुए और फिर इसमें फिटिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट फिटिंग करूंगी यहाँ पर। अभी देखिए आपको ब्लाउज को इस तरह से फैला लेना है और ये बड़वा पट्टी है, बड़वा पट्टी को छोड़ते हुए आपको अपनी साइज का चौथा भाग लेना है, जो भी आपकी फिटिंग है ना वो। तो हमने यहाँ 9.5 इंच लिया है क्योंकि हमारा 38 का है और यहाँ पर हमारी 32 की कमर है, तो 8 इंच मैंने चौथा भाग कमर का लिया है और मोहरी का मैंने 6.5 इंच लिया है, यानी 13 इंच की हमारी मोहरी है, ठीक है। आपको अपनी फिटिंग के ना 3 ही निशान लेने होते हैं, एक मोहरी का और एक चेस्ट और कमर का, ठीक है। अब इसके बाद इस साइड से हम अपनी फिटिंग लेंगे। तो ये हुक वाली साइड है, हुक वाली साइड को हमें छोड़ना नहीं है और तीनों निशान लेते हुए इन्हें हमें आपस में जॉइंट कर लेना है और फिर सीधी ही यहाँ पर सिलाई चला लेनी है, जैसे ये हमारे निशान आए ना सेम तरीके से। अब इस साइड भी हमें सिलाई को चला लेना है और अब ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जितना भी मोहरी सॉरी कमर फोल्डिंग होगी ना वो बच जाएगा। आपको करना क्या है, जो हमारा टक्स का निशान होता है और बेल्ट का होता है ना उसे मिलाकर रखना है। अगर आपका ऊपर गला एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसे कट कर दीजिए और नीचे अगर एक्स्ट्रा जा रहा है तो वहाँ बराबर आप बेल्ट फोल्डिंग के लिए निशान लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको गले के लिए निशान लगा लेना है दोनों ही साइड। तो इस तरह से हमारी जो बेल्ट है ना एकदम परफेक्ट दोनों आमने सामने जॉइंट होंगी, ठीक है। अब देखिए अब हमने जहाँ पर भी निशान लगाया ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमें कमर को फोल्ड कर लेना है। ये हमारी देखिए बैक पल्ला से जहाँ भी फोल्ड होगा ना वो अपने आप बाहर की तरफ रहेगा, तो उसे फोल्ड कर देना है बैक पल्ले के बराबर से। और यहाँ पर सीधी ही आपको सिलाई लगा लेनी है। अब सेम तरीके से ही हम दूसरी साइड की कमर को फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस साइड भी कमर पट्टी को फोल्ड कर लिया है और हमारा बेल्ट है जो फिनिशिंग से रेडी हो गया है बिल्कुल बैक पल्ले के बराबर से। अब जो हमारा सिलाई मार्जिन है इसे आप घूम कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर पाइपिंग रेडी कर रहे हैं। ये मैं डोरी वाली पाइपिंग ली हूँ और सेम कलर के कपड़े के साथ हम इस पाइपिंग को रेडी कर रहे हैं। और देखिए इस तरह से हमें डोरी को रखते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। अब आपको जितनी भी अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग यानी गले के अकॉर्डिंग पाइपिंग चाहिए ना उतनी बड़ी आपको यहाँ पर पाइपिंग रेडी कर लेनी है। तो हम अपने ब्लाउज के गले के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पाइपिंग रेडी किए हैं। ये देखिए हमने इस पाइपिंग को रेडी कर लिया है और इसके बाद अब हमें गले को लेना है और जिस साइड से हमने पाइपिंग को फोल्ड किया ना वो साइड हमारी नीचे की तरफ रहेगी और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हमें डोरी को इस पर सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमें हाफ इंच बाहर की तरफ निकालना है फोल्डिंग के लिए और पाइपिंग को हल्का सा खींचते हुए हमें पूरे ही नेक पर अटैच कर लेना है। ध्यान रखें जो हमने पाइपिंग की बनाते हुए सिलाई लगाई थी ना वो सिलाई हमारी उसी सिलाई के ऊपर आनी चाहिए जो अब हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमने पाइपिंग को सिल लिया है, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना है। अब हमें क्या करना है, एक फोल्ड पट्टी का हमें फिर से करना है, यानी पूरे ही नेक पर हमें एक फोल्ड करना है अभी।
तो देखिए एक फोल्ड को मैंने कर लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब पट्टी को हमें अंदर फोल्ड कर देना है और इस तरह से हमारी पाइपिंग है जो बाहर की तरफ आ जाएगी। और फिर हमें क्या करना है, ऊपर से एक फिनिशिंग वाली सिलाई को चला लेना है। तो सिलाई आपको एक बराबर मार्जिन रखते हुए ही चलानी है ताकि आपकी जो फिनिशिंग है ना वो अच्छी लगे, बाहर से सुंदर दिखे। तो यहाँ पर हमने अगले गले तक भी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और पक्का करते हुए उतार देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे गला बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पर रेडी हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और अगर आपको कटिंग वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर से देखें। हमने बहुत ही इजी मेथड से वहाँ पर हर तरह के ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग बता रखी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।